Good morning, everyone. Myself Anand Lodi, BSc Nursing tutor in Index Nursing College. Today my topic is रेबीज वायरस। तो आज हम देखेंगे कि रेबीज तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट अपन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है? रेबीज आल्सो नाउ एज Hydrophobia is a highly fatal viral disease that causes inflammation of the brain in human and other mammals, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज़ कॉजेज बाय, ये किस कारण से हो रहा है? लेज़र वायरस टाइप 1 के कारण, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज वायरस टू द ह्यूमन, है ना। अब कैसे कैसे हो सकता है? देखो, जानवर के काटने से बाइट्स 95% चांसेस होते हैं, स्क्रैचेस, है ना, लिक्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, है ना, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब देन अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, है ना, रेबीज वायरस की डेफिनेशन। Rabies virus is a viral disease that causes acute encephalitis, inflammation of the brain in warm-blooded animals, है ना। Then next देखेंगे, rabies is a zoonotic disease, a disease that is transmitted to human from animals that causes by the virus, है ना। मतलब कि रेबीज एक वायरल डिसीज़ होती है जिसमें कि किसी भी पर्सन या व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है ना, हो रहा है ना। उसके बाद ये क्या करता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन डेवलप करती है ना। ये क्या करती है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन डेवलप करती है। अब जो बात होती है कि रेबीज वायरस क्या है, क्या कंडीशन है, या डिसीज़ का कोज किसको कोज कर रही है, वो किसको एस्पिरेट कर रही होती है ना। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, रेबीज वायरस को एस्पिरेट करती है, जो कि एक वायरस है ना। नॉर्मल इंसान में किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू होती है ना। नॉर्मल इंसान में किसी भी व्यक्ति के थ्रू होती है, यानी कि किसी भी जानवर को रेबीज, वो एक नॉर्मल इंसान को काट ले तो उसको रेबीज हो सकता है ना, रेबीज वायरस हो जाता है। अब ये कैसे स्प्रेड होती है देखते हैं। अब वो देखते हैं, है ना, कैसे स्प्रेड होती है। या तो किसी जानवर के काटने से, जो सलाइवा होता है बॉडी का, जो जानवर के मुंह से बॉडी के अंदर जो सलाइवा होता है वो नॉर्मल इंसान के बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, नॉर्मल एंटर करता है। उस वजह से ये वायरस नॉर्मल इंसान के अंदर जाता है ना। देन नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे ग्लोबल बर्डन, है ना। ग्लोबल बर्डन में क्या देखेंगे, है ना, ग्लोबली एस्टीमेट इंडिकेट दैट ह्यूमन मोर्टेलिटी इज हाईएस्ट इन एशिया with the highest incidence and death reported in the India following by Africa. The virus claim is estimated of 59,000 95% confidence intervals, है ना। 1,59,000 human lives annually, mostly in Africa and Asia. Over 95% of death in the human result from virus transmission through the
थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, बर्डन इन द इंडिया। इंडिया इज एंडेमिक फॉर द रेबिस, accounting for 36% of the world death. True burden of rabies in India not fully now although as per available information it causes 18,000 20,000 डेथ इन एवरी ईयर। मतलब कि एक साल में 18,000 से 20,000 डेथ भी होती है इसके कारण। 30 to 60% अप्रोक्स ए रिपोर्ट रेबिस केसेस एंड डेथ इन इंडिया अकरिंग द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 15 ईयर। मतलब कि इसके अंदर 15 साल तक के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, है ना। अब इसके बाद ये इंसिडेंस हो रहा है, यानी रिपोर्ट कलेक्ट हुई, उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि हर साल पूरी दुनिया में 59 लोगों की डेथ हो जाती है रेबिस की वजह से। बट 99% जो केस होते हैं वो रेबिस के कारण रेबिस केस फैलते हैं, है ना, डॉग के काटने पे, है ना, या डॉग के बाइट करने पे, है ना। देन इसके टाइप्स ऑफ रेबिस वायरस। रेबिस वायरस के अपन टाइप देखेंगे, है ना। तो टाइप में क्या है, स्ट्रेट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस, है ना। स्ट्रेट वायरस देख लेते हैं फर्स्टली अपन, है ना। या फिर इसमें मैं बताऊँ आप लोगों को कि तीन फेज भी होते हैं, है ना। 3 टाइप के इसके फेज भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के फेज? एक होता है प्रोडोमिनल फेज, और सेकंड होता है एक्जिटेशन फेज, और थर्ड होता है पैरालाइटिक फेज। अब जो फर्स्ट फेज होता है इसमें क्या होता है इसका, अब वो देखते हैं अपन। प्रोडोमिनल फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, पर्सन के अंदर वायरस एंटर होता है, इनसाइड इन दी सिस्टम होने लगता है ना। फिर जनरल सिम्टम कह सकते हैं, या फिर इसको अपन जनरल सिम्टम भी कह सकते हैं, या इस सिम्टम दिखने लगते हैं, लाइक फीवर हो गया, जो दिखने लगते हैं, है ना। ये किसके अंदर आ रहा, प्रोडोमिनल फेस के अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्जिस्टेशन फेस। एक्जिस्टेशन फेस क्या होता है, ये जो डिसीज़ होती है, जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है ना, पहुंच जाता है, उसको कह सकते हैं, है ना। और पर्सन जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, किसमें, एक्जिस्टेशन फेस में, एक्जिस्टेशन फेस में, है ना। देन अपन पैरालाइटिक फेस देखेंगे। 3 फेस होते हैं इसके, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, आपके नॉलेज में रहेगा, है ना। एनालाइटिक फेस, ये एनालाइटिक फेज होता है ना, इसमें क्या होता है, जो कि बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन फैलता है। देन फिर क्या होता है, बॉडी की मसल्स जो होती है उनमें मतलब पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में ये पूरी बॉडी में फैल जाती है ना। जब अगर ये पैरालिसिस होने लगती है, मसल्स आपकी होने लगती है, पैरालिसिस होने लगती है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा पर्सन के मतलब पेशेंट के कोमा में जाने के भी चांसेस होते हैं, है ना। पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। तो ये चांसेस भी हो सकते हैं, है ना। देन अपन इसके अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या क्या है, स्ट्रेट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस। द वायरस रिकवर फ्रॉम नेचर अकरिंग केसेस ऑफ द रेबी स्कारलेट बाय स्ट्रेट वायरस, यानी कि जो रिकवर हो जाते हैं इस केसेस में पेशेंट, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेट वायरस, है ना। देन फिक्स्ड वायरस में क्या होता है, नहीं सॉरी, अपन अब स्ट्रेट वायरस देख, अब इसका सोर्स क्या होता है, सोर्सेस देख लेते हैं अपन। इट इज़ नेचुरली अकरिंग वायरस, इट इज़ फाउंड सलाइवा टू इन्फेक्टेड एनिमल। ये क्या होता है, ये किस सोर्स के कारण फैलता है, ये फैलता है एनिमल के मतलब के सलाइवा के कारण, मतलब जहाँ बाइट करते हैं उस जगह पर उनका सलाइवा लग जाता है, वो क्या एंटर करता है अपनी बॉडी में, है ना। देन फीचर्स क्या क्या है देखने को मिलते हैं। इट प्रोडक्ट नेगरी बॉडीज, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 20 से 20 to 16 डेज़ का। इट इट इज़
पैथोजेनिक फॉर ऑल मैमल्स, है ना। देन फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, कनेक्टेड टू बी यूज फॉर प्रिपरेशन फॉर वैक्सीन, है ना। बाइट करने के बाद अपन प्रिपेयर हो जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। फिक्स्ड वायरस क्या होता है अपना, फिक्स्ड वायरस देख लेते हैं अपन। द वायरस विच हैज़ ए शॉर्ट फिक्स्ड एंड रिप्रोडक्सिबल इंक्यूबेशन पीरियड कॉल्ड बाय फिक्स्ड, मतलब, है ना। देन अपन देखेंगे इसमें सोर्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटेड कल्चर इन द ब्रेन रैबिट स्विच द इट इज़ आई पी इज़ रिड्यूस्ड एंड फिक्स्ड, है ना। देन फीचर्स इसमें देखेंगे, इट डज नॉट फ्रॉम द नेगरी बॉडीज। सेकेंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड कंसिस्ट बिटवीन 4 to 6 days, मतलब कम होता है इसका, है ना। इट कैन बी पैथोजेनिक फॉर ह्यूमन अंडर कैटिन कंडीशन। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एंटी रेबीज वैक्सीन, है ना, एंटी रेबीज वैक्सीन। एपिटर्मिनोलॉजी देखेंगे इसमें देख लेते हैं अपन, एजेंट क्या होता है, RH BD ओवरीज, है ना। लेजी वायरस टाइप 1 होता है, बुल्ट सेपेड वायरस होता है, साइज़ इसकी क्या होती है, 180.75 nm होती है ना। हैज़ ए लिप प्रोटीन इनवेलोप होता है ना। नाउ लाइक स्पीक ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन G, है ना। मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर होती है जीनोम में, है ना। और यह लीनर नेगेटिव सेंस RNA, है ना। रिसर्वर, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रिसर्वर ऑफ इन्फेक्शन। अर्बन रेबीज देखेंगे, 99% केसेस जो होते हैं वो अर्बन एरिया में मिलते हैं, है ना। अपने होता है 99% केसेस इन द डॉग एंड कैट्स, है ना, ये होते हैं, है ना। देन, है ना, और ए सिंगल इन्फेक्टेड डॉग कैपेबल ट्रांसमिट ओवर द एरिया ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब कि ये एक ही डॉग मतलब 40 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर करता है ना। देन रिसर्वर टू देखें, है ना। वाइल्ड लाइफ रेबीज देखेंगे, वाइल्ड लाइफ रेबीज क्या था, साइलेवेटिक रेबीज, undefined रिसर्वर ऑफ इन्फेक्शन, पॉक्स, जैक्स और ETC या स्नंक्स, है ना, ETC ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अमंग देयर, है ना, डॉग मैन। अब बैट रेबीज देखेंगे, बैट रेबीज इसमें लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में होता है ना। Vampire beats feed on blood of human and animals, causes havoc to cattle population, not reported in India, है ना। Then next देखेंगे constant source of infection to man and animals, transmission by bite, एरिलियोस, है ना। होस्ट के देखेंगे अब इसका नेक्स्ट अपन होस्ट देखेंगे। होस्ट फैक्टर में क्या है, ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, रेबीज इन मैन इज डेड एंड इन्फेक्शन, पीपल एट रिस्क, लैब वर्कर्स, वेटनरीज, डॉग हैंडल्स, हंटर्स, ETC। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है नॉर्मली 3 to 8 वीक का होता है, मेन, है ना, 3 to 8 वीक का होता है नॉर्मली। मैन शॉर्ट टाइम होता है 4 days, मैन भी प्रोलॉन्जेड 4 year, है ना। डिपेंड ऑन साइट बाइट, है ना, जिस साइट पर काटता है उस पर डिपेंड होता है ना। सेवरिटी ऑफ बाइट्स,
नंबर ऑफ वुंड, अमाउंट ऑफ वायरस इंजेक्ट, कितना अमाउंट में इंजेक्ट हुआ, स्पेस ऑफ बाइट एनिमल, प्रोटेक्शन, है ना, प्रोवाइड बाय क्लोथिंग, ट्रीटमेंट टेकन और नॉट, है ना। अब इसकी अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, है ना। पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखेंगे इसकी अब पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखेंगे ड्यू टू एटियोलॉजी पर, है ना, या है ना। और इसमें जो दिए एपिडर्मिक मसल्स मेम्ब्रेन, पेरिफेरल नर्व में जाएगा, फिर सीएनएस में जाएगा, फिर अदर टिश्यू एंड सलाइवा ग्लैंड, है ना। एक और आपको शॉर्ट वाली बता देता हूँ। पहले क्या होता है, सिंपल सी चीज़ होती है, वायरस इंटर इन टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द सलाइवा ऑफ द एनिमल, है ना, बाइट्स फ्रॉम बाइट्स, है ना। मतलब कि क्या होता है, एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू एंड एनिमल्स बाइट्स के कारण, है ना। देन क्या करता है, वायरस कैच इन द नर्व, अपनी जो नर्व होती है वो इस वायरस को कैच करती है। मतलब कि बॉडी की जो नर्व होती है, बॉडी की नर्व से ये जो होता है सलाइवा चिपकने लगता है ना। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे वायरस एस्पिरेट टू द बॉडी टू द ब्रेन, सॉरी एक मिनट, तो अपन देखेंगे वायरस एस्पिरेट टू द ब्रेन थ्रू द नर्व, है ना। मतलब कि ये नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है ना। ये वायरस जो होता है ब्रेन के थ्रू नर्व तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, वायरस जो क्या करता है, मल्टीपल रिपीट इन द ब्रेन, यानी कि मल्टीपली होने लगता है। मतलब कि ब्रेन के अंदर मल्टीपली ये वायरस नर्व के थ्रू फैलने लगता है ना। तो ये क्या करता है, ये वायरस की मतलब मल्टीपल होने लगता है, मतलब कि वायरस की संख्या बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, सीवियर कंडीशन में इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द ब्रेन एंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना। इसको बोलते हैं अपन सीवियर कंडीशन डेवलप होने लगती है ना। सीवियर कंडीशन भी अपनी डेवलप होने लगती है। फिर क्या करता है, जैसे 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 ये क्या बढ़ता जाएगा, है ना, मतलब कंडीशन डेवलप होने लगेगी। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, है ना, प्रोग्रेस होने लगेगी तो क्या होगा, अगर ज़्यादा ये वायरस प्रोग्रेस करेगा अपने ब्रेन में, तो यहाँ सीवियर कंडीशन होगी, इन्फ्लामेशन होगा ब्रेन में, तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। ये हो गया इसका वो, है ना। देन आपको डायग्राम में और बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्या होता है, ये अपन ने देखा वायरस इंटर एनिमल बाइट्स, है ना। सेकंड क्या होता है, वायरस रिप्लिकेट इन द मसल्स साइट बाइट, मैंने जैसे आपको बताया है ना, सलाइवा के थ्रू। देन तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन इसमें, वायरस इन्फेक्टेड नर्व इन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम मूव बाय द रेस्ट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। देन फोर्थ अपन देखेंगे वायरस रिप्लिकेट इन डोर्सल रूट, मैंने जो बताई आपको कोड एंड ब्रेन वही है सेम, है ना। देन उसके बाद क्या जाएगा, ब्रेन में इन्फेक्शन जाएगा। ब्रेन के बाद क्या जाएगा, 6 पहला पॉइंट, वायरस ट्रेवलिंग इन फ्रॉम ब्रेन नर्व्स अदर टिश्यू स्विच सलाइवा आई किडनी ग्लैंड्स में जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, है ना। अब है ना, तो ये चीज़ होती है। अब अपन इसके देखेंगे साइनम सिम्टम, या फिर अपन बोल सकते हैं अपन देख सकते हैं या कॉजेज़ भी क्या क्या हो सकते हैं, ना। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साइनम सिम्टम, बेजियर बिहेवियर, एजिटेशन होगा, सीजर होगा, डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग वाटर होगा, पेशेंट विल बी एबल टू ईट सॉलिड, अफोर्ड ऑफ वाटर,
या हाइड्रोफोबिया हो सकता है ना। क्या हो सकता है? हाइड्रोफोबिया हो सकता है ना। हाइड्रोफोबिया हो सकता है। देन इसमें इवन साइड शुड बी वाटर डिस्टर्ब द पेशेंट, है ना। तो इसमें क्या होगा, साइनम सिम्टम में क्या होता है अपना, तो अपन देखेंगे, है ना। इसमें अब अपन डेथ भी हो सकती है 1 to 6 डेज़ में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ इसके साइनम सिम्टम हो गए। देन अपन देखेंगे हेडेक भी होगा, फीवर भी होगा, सोर्स ऑफ थ्रोट, है ना, नर्वसनेस भी हो सकती है ना, अपना कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, पेन, टिंगलिंग, मैंने अभी जैसे आपको बताया टिंगलिंग भी हो सकती, सेंसेशन होगा, है ना। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन होगा ऑफ द वुंड साइट में होगा, है ना। ये हाइपोफोबिया भी हो सकता है, हेलुनेशन भी हो सकता है। हेलुनेशन में मतलब आपको फियर ऑफ द वाटर, मतलब डर लगेगा अपने को, है ना, पानी से डर लगेगा, है ना। या फिर एक्सेसिव सलाइवा भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवा भी आएगा, कन्फ्यूज़न रहेगी, इंसोमिया भी हो सकता है, और एंजाइटी भी हो सकती है ना। ये इसके साइनम सिम्टम हो गए, है ना। देन अपन देखेंगे कि ब्रेन में आपको पिक्चर में शो हो ही रहा है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शन ऑफ सलाइवा। मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि सलाइवा के थ्रू ये अपनी बॉडी में फैलता है, तो ये अपने जो ब्रेन में क्या करता है, ब्रेन तक जाता है ना। अब इन्फ्लामेशन की कंडीशन अपने ब्रेन में डेवलप होने लगती है ना। ये आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट अपन इसकी देखेंगे डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस में अपन क्या क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस में पहले अपन देखेंगे ऑन बेसिक क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ बाइट रेबिस एनिमल, मतलब कि पहले अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की या पर्सन की। देन अपन फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, है ना। अब कैरेक्टर साइनम सिम्टम मैंने अभी बता ही दिया आपको, है ना। कन्फर्मेंट्री टेस्ट करेंगे, एंटीजन डेटिकेशन बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस, स्किन बायोप्सी भी कराएंगे, है ना। देन अपन वायरस आइसोलेशन, सलाइवा एंड अदर सिक्रेशन भी देखेंगे, है ना। और क्या करा सकते हैं अपन, एक और टेस्ट करा सकते हैं अपन इसमें, मतलब कि फ्लोसेंटा एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं। या इसमें पर्सन की एक चीज़ और भी होती है डायग्नोस्टिक कराने के लिए, ये पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद भी अपन कौन सा फ्लूरोसेंट एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं, अगर इस डिसीज़ में या इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम में अपन ये टेस्ट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नेगरी बॉडी, या उस पर्सन में पाया जाता है जिसमें कि रेबिस होता है ना। और उसमें अपन एक और टेस्ट भी करा सकते हैं सलाइवा को लेके, है ना। सलाइवा को कलेक्ट करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन भी अपन इसमें कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट, है ना, या ट्रीटमेंट, है ना। ट्रीटमेंट में अपन देखेंगे, है ना। पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर किसी पर्सन को रेबिस का इन्फेक्शन एंटर हो जाता है तो उसकी कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है ना, या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बट इसके जो ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर पेशेंट को कोई जानवर काटने के तुरंत ही बाद उसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो, है ना, मतलब कि उसके तुरंत ही बाद अपन उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या वैक्सीन दे दी
दे सकते हैं तुरंत, मतलब कि इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपने को देखने को मिल रहा है पोस्ट एक्सपोज ट्रीटमेंट, है ना, एक लोकल वुंड ट्रीटमेंट, वॉश विथ सोप, है ना, वॉश विथ सोप एंड डिटर्जेंट एंड वाटर, है ना, 10 मिनट तक धोएंगे। अप्लाई एल्कोहल, प्रोवाइड आयोडीन, एनी एंटीसेप्टिक, मतलब कि ये लोकल वॉश है। एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगाएंगे, है ना। अवॉइड सूचरिंग वुंड, डोंट अप्लाई ऑइलमेंट, क्रीम, वुंड ड्रेसिंग, है ना। तो ये अपनी लोकल वुंड ट्रीटमेंट हो गई, है ना। अब अपन पोस्ट एक्सपोज में अपन देख लेते थोड़ा सा कि जब पेशेंट को कोई भी जानवर काट ले उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देते हैं ना। जैसे कि किसी पर्सन को कोई भी जानवर काटता है तो उस पर्सन को अपन 4 डोज दिए जाते हैं और 14 डेज तक, है ना। अब इसकी जो है ना, इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो जल्दी से जल्दी देनी ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें है ना रेबिस वायरस की वजह से, है ना, फर्स्ट डोज अपने को जल्दी देनी होती है और वो भी IM रूट के थ्रू अपन इसकी डेल्टोइक वेसल में अपन इसका फर्स्ट डोज देते हैं। फिर 3 डोज अपन और देते हैं 7वें दिन, फिर एक 14वें दिन, है ना। तो ऐसे करके इसकी 4 डोज दी जाती है ना। देन अपन इसमें देख लेते हैं और भी। अब इसमें बता रहा है कि एंटी माइक्रोबाइल, है ना। एंटी माइक्रोबाइल में कौन कौन सी होती है? एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिन, सिफ्रोक्सिन, है ना। फॉर द इंस्टेंस व्हेन दे आर नो अवोइंग साइन ऑफ इन्फेक्शन, एमोक्सिक्लेव प्रोफिलैक्स educated the public simple local wound treat and warm not to use procedure that the future contaminated the wound। अब वैक्सीनेशन का मैंने जैसे बताया आप लोगों को इंट्रामस्कुलर देते हैं अपन, इसमें 6 डोज, वैसे 4 डोज भी लगाते हैं ना, है। मल्टीपल साइट्स होती है ना, 1 to 1, है ना। इंटरडर्मल मैंने अभी जैसा बोला आपको, इंटरडर्मल लगाते हैं 2 साइट्स, इंटरडर्मल शेड्यूल 2-2 और फिर 2-0-1-1, है ना। 8 साइट्स इंटरडर्मल शेड्यूल 8-0-4-0-1-0, है ना। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, है ना। रेबिस इम्यूनोग्लोबिन, है ना, 2 ह्यूमन रेबिस इम्यूनोग्लोबिन्स आर अवेलेबल है, बोथ सप्लाइड इन वायल एट 150 IU/ml, है ना, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे सपोर्टिव केयर में क्या क्या अपन करा सकते हैं, है ना। सपोर्टिव केयर में अपन क्या क्या देखेंगे? पेशेंट कन्फर्म्ड रेबिस शुड रिसीव एडिक्वेट सेडेशन, comfort care in appropriate medical facility. One rabies diagnosis has been confirmed, invasive procedure must be avoided. Provide stable emotion and physical support. Discuss and provide important into relative, है ना। उसके बाद transmitted of does indication PT of content, है ना। ऑनेस्ट जेनेटल कम्युनिकेशन कंसर्निंग प्रोग्नोसिस और शुड बी प्रोवाइडेड द रिलेटिव ऑफ पेशेंट। अब इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन क्वाइट ड्राफ्ट फ्री आइसोलेशन रूम, है ना। है ना, HLCR वर्कर्स, है ना, एंड रिलेटिव इन कॉन्टैक्ट with patient should wear proper person protective equipment, gloves, mask, goggle and disposal of dead body, है ना। प्रिवेंशन देखेंगे प्री पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस और पोस्ट एक्सपोज प्रोफाइलेक्सिस, है ना। प्री
एक्सपोज प्रोफाइलेक्सिस देखेंगे अपन, प्रोवाइड टू द सब्जेक्ट एट रिस्क बिफोर ऑक्यूपेशन एंड वोलिकेशन एक्सपोज टू रेविस, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन इसमें, सब्जेक्ट इंक्लूड डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी, वैक्सीन वर्कर, वेटनरीज, केवल ETC, है ना। सैम्पलिंग देखेंगे, पोस्ट एक्सपोज मैनेजमेंट देखेंगे, है ना, ओनली वैक्सीनेशन यूज़। देन आप इसमें देख सकते हो इमेजेस में, है ना, PPT कैसे करते हैं, कैसे वॉश करते हैं। वॉश इन द एरिया ऑफ द एनिमल बाइट्स, है ना, जहाँ भी आपको काटा है बाइट ने या जानवर ने, उसे अपन अच्छे से वॉश करेंगे, है ना, ठीक है। पोस्ट एक्सपोज प्रोफाइलेक्सिक, है ना। अब पोस्ट इसमें क्या देखेंगे अपन, प्रोफिलैक्सिस देखेंगे। इसमें क्या है, प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट आफ्टर रेबीज एक्सपोज, कंसीड वुंड केयर, रेबीज इम्यून ग्लोबिन वैक्सीन, क्लीनिंग का ध्यान देंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, है ना, सूचर, रिंग, एंटी रेबीज सीरम, एंटीबायोटिक, है ना, एंटी टिटनेस मेजर, ऑब्जर्व द एनिमल ऑफ 10 days। हाँ, अब इसमें क्या है, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो भी जानवर आपको काटता है उसे अपन 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, या तो पेशेंट या तो जानवर अपने को पता होता है, और एक होता है जानवर अपने को नहीं पता होता है ना। तो अगर पता होता है तो अपन उसको 10 days तक अपन देखेंगे कि उसमें रेबीज़ का कोई सिम्टम अपीयर तो नहीं हो रहा है ना, 10 days तक देखेंगे। अब अगर मान लो कि वो जानवर अपने को मान लो कि वो जानवर अपने को नहीं मिल रहा है, तो हम उस जानवर का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जानवर में, अब हम उस कंडीशन को मान लेंगे, मतलब कि मान लेंगे कि अगर वो जानवर अपने को नहीं मिल रहा है, अपन नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बाइट करने के बाद, जो भी जानवर होता है ना, जानवर अपने को नहीं पता कौन सा जानवर है, डॉग है, कैट है ना, काऊ है, गोट है, हॉर्स है, रैबिट है, मंकी है, ये अपने को नहीं पता कि अपने को किसने काटा है, तो अपन अपने को नहीं पता, तो अपन देखेंगे इसका, तो अपन उस कंडीशन में उस जो जानवर अपने को बाइट किया है उस जानवर को अपन रेबीज़ वायरस है मान लेते हैं कि अपन उसको रेबीज़ वायरस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम वैक्सीन के डोज प्रॉपर लगवाते हैं, है ना। तो अपने को प्रॉपर डोज लगवाना ज़रूरी होता है ना। अब देन इसका अपन कंक्लूजन देख लेंगे, है ना। इट इज़ द फेटल डिसीज, डेंजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। मोस्टली इनफीरियर कंट्रीज आर टोटली सेवर्ड फ्रॉम दिस डिसीज by the practicing prevention measures. Public health education workshops should be organized to education people about responsible pet ownership and routine veterinary care, है ना। Prevention can be either by eliminating exposure repeat animal, by the providing exposed person with from local treatment, wound combined with the administration of the human rabies immunoglobulin, है ना, वैक्सीन। local government should be initiated and maintain effective prognosis, ensures vaccination all dogs, cats and affecting रिमूव्स, है ना। तो ये चीज़ होती है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा और है ना, तो ये होता है। थैंक यू एवरीवन।